नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ पिक ए कार्ड। आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा और फ्यूचर वाइफ कैसी होगी। थंबनेल में आप देखेंगे 4 कार्ड का वहाँ ऑप्शन है, ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्राउन। आप जो भी कार्ड चूज़ करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन देने वाली हूँ कि फ्यूचर में आपके होने वाले हस्बैंड कैसे होंगे या आपकी होने वाली वाइफ कैसी होगी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी जान सकें कि उनके होने वाले हस्बैंड कैसे होंगे और उनकी होने वाली वाइफ कैसी होगी। तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। जिन लोगों ने रेड कलर का कार्ड चूज़ किया है, जी हाँ, जिन्होंने रेड कलर का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए पहले हम जानेंगे कि उनके होने वाले हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, कैसा होगा उनका फाइनेंस, कैसा होगा उनका लुक, कैसा होगा उनका व्यवहार। बहुत कुछ यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग से हम देखने वाले हैं। जी, मैं रेड वालों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी, देखते हैं रेड कार्ड वालों के लिए क्या आया है। जी, एक तो जिन्होंने भी रेड कार्ड चूज़ किया है, हो सकता है कि वो लव मैरिज करें। लव मैरिज की उनकी पूरी संभावना है और जिनके साथ वो प्यार करते हैं या करेंगे, हो सकता है आप अभी भी इस रिलेशन में हो तो आपकी शादी उनके साथ हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि चाहे वो गर्ल है, चाहे वो बॉय है, मतलब लेडीज़ जेंट्स में से कोई भी हो सकता है, आप उनके बारे में एक बार थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें ज़रूर चेक करें। आंख बंद करके भरोसा ना करें। किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अंधविश्वास करने से कई बार हम धोखा खा जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई चीटिंग चल रही हो या आपको दिखाया कुछ और जा रहा हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा ही होंगे, लेकिन मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है अपनी रिलेशनशिप को लेके और देखना है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी जा रहे हैं फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ के हिसाब से, तो भी आपको देख के पूरी इंक्वायरी करनी है, उसके बाद ही उस शादी के लिए आपको हाँ करना है। एक तो ये है जिन्होंने भी रेड कलर का कार्ड चूज़ किया है, उनकी पत्नी या पति जो भी हैं फ्यूचर वाले, वो बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत इमोशनली अटैच उनका रहेगा, इमोशनल बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात पे आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इस वजह से भी कई बार हम रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। हमारे अपने प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन हम दूसरों की वजह से अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें स्पेशली मैं बात करूं तो जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो ज़्यादा केयरिंग होंगे, ज़्यादा लविंग होंगे और ज़्यादा इमोशनल होंगे और ज़्यादा रोमांटिक होंगे। जी, बात करें अगर कैरियर की, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लोग उनको फॉलो करेंगे, कैरियर उनका मतलब राइजिंग वाला रहेगा, अप रहेगा, बहुत टैलेंटेड होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वाइफ में भी अगर आपकी फ्यूचर वाइफ कोई वर्किंग वुमेन है तो उनके साथ भी ये नियम लागू होता है कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड और उनका कैरियर बड़ा सक्सेसफुल होगा, बहुत टैलेंटेड होंगी और लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लीडर होता है वो हमेशा सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता है। एक कहावत है ना कि हम अकेले हैं तो बहुत तेज़ चल सकते हैं, लेकिन अगर हम सबके साथ चलते हैं तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो ये क्वालिटी मुझे यहाँ के फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ के उसमें देखने के लिए मिलती हैं। अब हम देखते हैं उनका फाइनेंस। जी, एक उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, मेल या फीमेल जो भी हैं, कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को बीच में से छोड़कर नहीं जाते हैं, जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, मतलब अपने कमिटमेंट के पक्के हैं। उसके लिए चाहे उनको स्ट्रगल करना पड़े या कोई चीज़ें डिले हो जाए, उनको चैलेंज लेके उसको एक्सेप्ट करके हमेशा विन करने की एक हैबिट होती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि चैलेंज से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और संघर्ष से घबरा जाते हैं और बीच में ही मैदान छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही चैलेंजिंग उनका स्वभाव होगा
और किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, जैसे मैं कह चुकी हूँ कि लविंग केयरिंग बहुत होंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। जैसे हम कहते हैं दो जिस्म एक जान, बॉन्डिंग रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है जो उनके फ्यूचर वाइफ है या उनके हस्बैंड हैं वो उनके सोलमेट हो। हर एक इंसान की एक इच्छा होती है जो मेरा पार्टनर हो वो मेरा सोलमेट हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दोनों के लिए ही एक एडवाइस है कि कभी भी किसी सिचुएशन में कोई चीज़ आपको दिखती भी है या सुनती भी है तो आपको अपने रिश्ते को लेके अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। हमेशा अपने रिश्ते पे आपको भरोसा करना है। एक बार आपने पूरी जांच परख कर ली उनकी और चीज़ें समझ ली तो उसके बाद उनके साथ आपको अविश्वास करने की कोई जगह नहीं रह जाती है। कैरियर में जैसे उनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी, मतलब जैसे चाहे वो लैंड हो, चाहे बना हुआ घर हो, या कोई ऑफिस हो, या कोई फैक्ट्री हो, या अगर जॉब में है तो कोई अच्छी पोस्ट उनकी हो सकती है कि जिससे फ्यूचर में बहुत कुछ वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी बहुत रह सकती है। काफ़ी लोगों की जो फ्यूचर हस्बैंड है या वाइफ है हो सकता है कि वो फॉरेन से जुड़े हुए हों और इंडियन हों। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ तलाश रहे हैं जिनकी ऑलरेडी पहले मैरिज हुई है या तो उनके पार्टनर की डेथ हो चुकी है या डाइवोर्स हो चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन सेम ही लागू हो रहा है। इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कुछ के पार्टनर उसमें एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली पुरुषों की मैं बात कर रही हूँ, जो उनकी वाइफ होगी फ्यूचर, हो सकता है वो उनसे 2 महीने बड़ी हो, 6 महीने बड़ी हो, 1 साल बड़ी हो। ऐसा भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है जब हम कभी लव लाइफ में होते हैं तो हमारे लिए एज डजंट मैटर, मतलब एक होता है कि एज जस्ट लाइक नंबर, ऐसी वाली सिचुएशन भी हो सकती है। और बहुत अच्छा आपका ओवरऑल जो है पेयर रहने वाला है फ्यूचर में। आप फाइनेंस भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं बात करूं उनके फाइनेंस और उसकी, तो उनके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, जैसे हम बोलते हैं नेम फेम भी होगा, बहुत कुछ उनके साथ अच्छा रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में आप पूरा देखें कि पार्टनर के बारे में सब कुछ जानें, जल्दबाजी ना करें। दूसरा, एक बार जब आप सब कुछ चेक कर लेते हैं तो ट्रस्ट करना सीखें और थोड़े पजेसिव कम रहें, क्योंकि ज़्यादा पजेसिव होने की वजह से भी कई बार रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इस ओवरऑल चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। नेम फेम अच्छा है, कैरियर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लुक वाइज अच्छे हैं, वाइफ जो होगी वो भी अच्छी होगी, बहुत टैलेंटेड होगी। काफ़ी लोगों की वाइफ ऐसे हो सकता है कि टैलेंट उसकी खूबसूरती होगी, बोलते ना कि टैलेंट में भी खूबसूरती होती है, कि जो बहुत शार्प माइंड लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा जिस्मानी रूप से सुंदर लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। काफ़ी लड़कियां केयरिंग बहुत होती हैं और उनकी केयरिंग इतनी अच्छी होती है कि जिसकी वजह से फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। खूबसूरती जिसके कहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आपकी लविंग केयरिंग बहुत अच्छी है और आप दूसरों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार से पहले रेस्पेक्ट आती है। तो ये बॉन्डिंग मुझे यहाँ बहुत अच्छी दिखती है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि फ्यूचर आपके जो हस्बैंड होंगे या जो फ्यूचर वाइफ होंगी, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है कि आपके लिए ये सब बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। आप ज़्यादा तनाव आप मत लीजिएगा। काम का प्रेशर कई बार होता है कि हम काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को समय ही नहीं दे पाते। ये आजकल मैंने देखा है, हर एक घर की यही शिकायत है कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं तो दोनों ही बिजी रहते हैं। तो ऐसे में है कि आप अपने काम को भी समय दें और अपने रिश्ते को भी हमेशा समय दें, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लू कलर का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर हस्बैंड, उनके फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे। तो ब्लू कलर वाले जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड देख लेते हैं। ब्लू कलर के लिए जी, ब्लू कलर का जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है उनके फ्यूचर हस्बैंड, और मैं वाइफ की बात करूं तो बहुत जैसा मैंने रेड कलर के लिए भी बोला, यहाँ पर भी है ब्लू कलर वालों के लिए। जिनको चाहते हैं आप, जिनको पसंद करते हैं, शादी आपकी उनके साथ हो सकती है। काफ़ी लोगों की ऐसी हो सकती है कि परिवार वाले ना माने तो आपको कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज करनी पड़े। और कई बार लड़के और लड़की खुद की अंडरस्टैंडिंग और फैमिली की इतनी अच्छी होती है कि हमें दिखावा नहीं करना, हमें सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज करनी है। ऐसी वाली चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी बैलेंस रहेगी, जैसे बोलते हैं तोल मोल के बोल। और आपके जो पार्टनर होंगे बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे,
पैसे को लेकर उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया होगा, अपने सेल्फ मेड पर्सन होंगे, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, तो अपनी मेहनत से वो आगे आए हैं कंप्यूटर लाइन में, और जैसे बोलते हैं CS लाइन में बहुत अच्छा उनका कैरियर रह सकता है। फाइनेंस से जुड़े किसी फील्ड में वो रह सकते हैं, किसी डिज़ाइनिंग की फील्ड में रह सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं आपके लिए गाइडलाइन क्या है। जो वाइफ फ्यूचर देख रहे हैं, हो सकता है उनकी वाइफ बहुत रिच हो, या तो उनकी फैमिली बहुत रिच हो, या हो सकता है वो लड़की जो वर्किंग है उसने अपनी मेहनत से सब कुछ इतना कुछ बनाया हो और बहुत सेटल हो, ऐसा भी हो सकता है, और बहुत टैलेंटेड हो। इसके अलावा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गुस्से पे अपने नियंत्रण रखना है, क्योंकि गुस्से में कई बार हम कोई ऐसी चीज़ बोल जाते हैं, जैसे बोलते हैं कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, मुंह से निकले हुए शब्द फिर वापस नहीं लिए जा सकते। तो थोड़े से अपने गुस्से पे, क्रोध पे आपको कंट्रोल रखना है। या अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं कि शायद उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए, शॉर्ट टेम्पर हैं, दिल के बुरे नहीं होते कुछ लोग, लेकिन जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, पेशेंस नहीं होता, ऐसी अगर सिचुएशन है तो किसी एक को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति है तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी होगा, आपकी फैमिली बॉन्डिंग वैसे बहुत अच्छी होगी, ट्रैवलिंग मुझे अच्छी दिखती है, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी दिखती है। और इसके अलावा और हम देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। जी, फाइनेंस आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, फाइनेंस अच्छे रहेंगे। और एक होता है कि कुछ लोग पार्टनर जो होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, कि कई बार पार्टनर की इच्छा ही रह जाती है कि उनके ऊपर उनके शौक ही नहीं पूरे हो पाते। तो ऐसा मुझे लगता है आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, अगर वाइफ हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी सोचना है कि हस्बैंड ऐसे मिलेंगे, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे, उनको बहुत प्यार रिस्पेक्ट देंगे, और उनके लिए जैसे गिफ्ट देना या कुछ करना, इस तरह का उनका एक नेचर रहेगा। दूसरा कि हो सकता है कि आप लोग कुछ मिल के नया फ्यूचर में साथ में भी, कई बार होते हैं सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो साथ में कुछ और स्टार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। जिन्होंने ब्लू कलर का कार्ड चूज़ किया है, आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन में सावधानी देना चाहूँगी। अगर जो बॉय हैं, जो फ्यूचर वाइफ देख रहे हैं, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उनको स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की या किसी भी तरह की बैड हैबिट है या नशे की कोई आदत है, तो उस पर अभी से अगर वो स्टॉप कर लें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो उसकी वजह से उनके रिश्ते आगे जाके ख़राब हो सकते हैं, या रिश्तों में तनाव हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस हैबिट को आपको अभी ही चेंज कर लेना चाहिए। और जो वाइफ ढूंढ रहे हैं, कई बार लड़कियां भी काफ़ी आजकल ड्रिंक करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो उनके लिए भी है कि कई बार अकेली रहती हैं लड़कियां, तो सर्कल ऐसा रहता है या ऑफिस सर्कल ऐसा रहता है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट है तो ये आपके लिए एक सलाह है कि आपको वो छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि आपके लिए भी फ्यूचर में उसकी वजह से फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे जो अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढ रहे हैं, उनकी जो वाइफ होगी उनके लिए बहुत लकी साबित होगी। हम जैसे बोलते हैं ना कि जब से वो हमारे घर में आई, हमारे घर में तरक्की हो रही है या उसका पग ऐसा है, ऐसी वाली स्थिति हो सकती है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती हैं किसी ग्लैमर वर्ल्ड में भी हो सकती हैं, किसी ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ में हो सकती हैं, किसी जैसे बोलते हैं ना ब्यूटी फील्ड से हो सकती हैं, ऐसे किसी फील्ड से हो सकती हैं। और जो फ्यूचर हस्बैंड देख रही हैं वो किसी लीगल एस्पेक्ट से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या लीगल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है, कोई इवेंट कंपनी हो सकती है, मैरिज मैनेजमेंट के जैसे बहुत सारे पोर्टल होते हैं, ऐसा मतलब बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा काम हो सकता है, CS हो सकते हैं, ऐसी वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो जिन्होंने ब्लू कलर का कार्ड चूज़ किया था उनके लिए भी ऑलमोस्ट 80% चीज़ें पॉजिटिव हैं। 20% में एक तो बैड हैबिट्स पे आपको ध्यान रखना है, और साथ में हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कई बार हम थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, छोटी चीज़ें बाद में बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक पार्टनर्स के व्यवहार की वजह से कई बार दूसरा पार्टनर अंदर ही अंदर घुटता रहता है और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ये एक दूसरे पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपस में ऐसा व्यवहार रखें, दोनों ही एक दूसरे को स्पेस दें कि ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चले और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून रहे। तो आपके लिए भी ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं और अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड चूज़ किया है उनके फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे या फ्यूचर वाइफ उनकी कैसी होगी। जी, ग्रीन कलर का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है,
जी। आपके जो हस्बैंड होंगे बिल्कुल हैप्पी गो लकी, मस्त मौला जिसे बोलते हैं ना, हर हाल में खुश रहने वाले और हर सिचुएशन में खुश रहने वाले और हर सिचुएशन को हैंडल करने वाले। कुछ लोग होते हैं लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन बहुत मुस्कुराते हुए उसको हैंडल करते हैं, ऐसे वाले आपके हस्बैंड हो सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो। काफ़ी लड़कियां होती हैं जो हमेशा अपने हस्बैंड से उम्मीद ही करती रहती हैं और हस्बैंड उनकी उम्मीदों पे खरे भी उतर जाते हैं लेकिन वाइफ उनकी उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे लोग बहुत मस्त मौला होते हैं, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। जो वाइफ ढूंढ रहे हैं ऐसी, तो मतलब वाइफ भी उनके लिए अच्छी होगी लेकिन थोड़ी डिमांडिंग होगी, क्लियर हार्टेड होगी, बहुत प्योर होगी लेकिन थोड़ी सी डिमांडिंग होगी। आप उसकी डिमांड्स का अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और स्टार्टिंग में हो सकता है 1.5-2 साल आपके रिश्ते में थोड़े से अपसेट डाउन रहें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में या समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो बाकी का जो फ्यूचर है उसके बाद काफ़ी अच्छा आपका रह सकता है। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, कि भी पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, या ऐसे लड़कियां भी होती हैं जो घर संभालने की वजह से पार्ट टाइम ही काम करती हैं। ऐसी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। इसमें स्पिरिचुअल से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, मेडिटेशन योगा का जिनका काम है, स्पिरिचुअल फील्ड में और भी जो जिनके काम है उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। कोई हीलर हो सकते हैं। और तो आप देखेंगे बहुत अच्छा ये रहेगा। यहाँ पर भी मुझे लगता है लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है कि लड़की के परिवार वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन अगर आप दोनों जुटे रहते हैं और आपका प्यार सच्चा है तो डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है। जिन लोगों की लव मैरिज नहीं है, जो अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी रहेगी वो किसी लव मैरिज से कम नहीं रहेगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी अरेंज मैरिज वाले कपल को देख के लगता ही नहीं है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई है, ऐसा लगता है कि उनकी भी लव मैरिज हुई है। आपकी वाइफ बहुत केयरिंग होंगी और पैसे को बहुत देख के खर्चा करने वाली होंगी, बहुत डाउन टू अर्थ होंगी और बहुत सोबर सिंपल होंगी, दिल की बड़ी अच्छी होंगी और जैसे बोलते हैं ना फाइनेंस मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होगा। लड़कों की मैं बात करूं जो हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उनका काम, उनका बिजनेस या जॉब ऐसा हो कि उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती हो, उनका कैरियर जैसे बोलते हैं ना बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है, स्पीड से चल रहा है और उनकी ट्रैवलिंग बहुत रह सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी पोस्ट होती हैं कि जहाँ हमेशा ट्रैवलिंग रहती है। और जो फ्यूचर वाइफ होगी वो ऐसी होगी कि आपका घर भी अच्छे से संभाल सकती है और अगर वो वर्किंग है तो वो उसकी क्वालिटी है कि वो अपना घर और अपना कैरियर बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकती है और बहुत टैलेंटेड होंगी। अपने बिजनेस, अपने जॉब पे उसकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, पूरी नॉलेज होगी और घर का मैनेजमेंट भी वो बहुत अच्छे से देख सकती हैं। इसके बाद हम और भी देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं। इसमें जो फ्यूचर हस्बैंड हैं हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड से भी हो सकते हैं, या किसी की माइंस हो सकती है, या हैंडीक्राफ्ट्स का कोई काम हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि खाने पीने का कोई काम हो सकता है और डिज़ाइनिंग से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, आर्किटेक्चर, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। लड़कियों के लिए भी लागू होता है जॉब में और बस काफ़ी फीमेल आजकल बहुत अच्छी पोजीशन पे बिजनेस भी करती हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो वाइफ होंगी शायद मैक्सिमम वर्किंग की मुझे ज़्यादा संभावना लगती है और जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। जो हस्बैंड हैं उनकी हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी लैंड हो, गाड़ियाँ उनकी 2-3 हो सकती हैं। आजकल लड़कियां भी अच्छा कमाती हैं तो वो भी अपना कैरियर बहुत अच्छे से मेंटेन रखती हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि जो आप अपना फ्यूचर हस्बैंड देख रहे हैं या फ्यूचर वाइफ देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब इसमें मुझे बाकी कोई ऐसी गाइडलाइन की या नेगेटिविटी की कोई ऑप्शन नहीं लगती है। बहुत अच्छा है, मतलब बोलते हैं ना कि ब्लेस्ड कपल रहेगा, ब्लेस्ड कॉम्बिनेशन है ये। और मतलब जैसे बोल के जो आपकी एंजल की ब्लेसिंग है या आपके ईश्वर की ब्लेसिंग है या यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी। जो अपनी वाइफ देख रहे हैं फ्यूचर, वो जैसे बोलना चाहिए साक्षात लक्ष्मी, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ऑलराउंडर हो सकती हैं, कि हर चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करेंगी। और पुरुषों की मैं बात करूं तो उनका कैरियर में पकड़ बहुत अच्छी होगी, उनका फोकस कैरियर में बहुत अच्छा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फीमेल यहाँ थोड़ा 2 नंबर आगे हैं। तो ओवरऑल मैं देखूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के लिए सेम चीज़ें ही लागू होती हैं, तो उनको भी बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा होता है कई बार
वाइफ घर बहुत अच्छा हैंडल करती है और अपना कैरियर भी बहुत अच्छा हैंडल करती है। हस्बैंड जब घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इस चीज़ों को लेकर कई बार थोड़ी तनातनी होती है और थोड़ी सी कहासुनी होती है, क्योंकि इसका असर सबसे ज़्यादा तब होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बड़ी हो जाती है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये कपल ऐसा रहेगा कि ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से बाद में हैंडल कर सकते हैं। तो ये इनके लिए था जिन्होंने कार्ड चूज़ किया था। अब हम बात करेंगे जिन्होंने ब्राउन कलर का कार्ड चूज़ किया था। ब्राउन कलर वालों के लिए उनके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कैसे रहने वाले हैं। ब्राउन कलर के लिए हम कार्ड देख रहे हैं। जी, ब्राउन कलर जिन्होंने चूज़ किया है, जो अपना फ्यूचर हस्बैंड देख रहे हैं या वाइफ देख रहे हैं, दोनों में से कोई भी, जैसे या दोनों ही क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। क्रिएटिव में बोलूँ, राइटिंग का फील्ड है, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बहुत, जैसे बोलते हैं एनिमेशन का फील्ड है, ऑनलाइन का जो फील्ड है, बहुत स्टोरी राइटिंग है, बहुत क्रिएटिव फील्ड जिसको बोलते हैं ना कि सोच के कोई चीज़ लिखना। उनका इमेजिनेशन इतना अच्छा होगा कि कोई भी चीज़ सोच के वो ड्रॉ कर सकते हैं। आर्टिस्टिक, बहुत आर्टिस्टिक टेस्ट होगा उनका, जैसे बोलते हैं ना, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं पसंद आती, कुछ अलग, कुछ यूनिक हटके उनकी पर्सनैलिटी होगी और चीज़ें भी उनको ऐसी ही पसंद आएंगी। फैमिली लाइफ, मतलब जैसे मैं बोलूँ, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप बाद में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी आपकी लाइफ होगी। जैसे बोलते हैं हैप्पी फैमिली जो आपकी रहती है वो आपकी रहने वाली है। और शादी आपकी बहुत धूमधाम से होगी। जैसे बोलते हैं, एक कई बार जैसे मैंने आगे बोला कि सिंपल शादी होगी, लेकिन यहाँ जिन्होंने ब्राउन कलर का कार्ड चूज़ किया है उनकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। दूसरा, फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। हस्बैंड्स की मैं बात कर रही हूँ। और लेकिन थोड़ा ये हो सकता है कि कुछ लोग, पैसा बहुत होता है लेकिन खर्चा करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं खर्चा करते हैं, कभी एक्स्ट्रा डिमांड होती है तो वो पूरा नहीं करते हैं। तो इस चीज़ में है कि पैसा उनके पास बहुत होगा, बहुत प्रॉपर्टी भी हो सकती है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ भी हो सकता है। लेकिन जब एक होता है ना पैसा पैसा, कि पूरा फोकस दिन भर पैसे पे ही रहता है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं रहता है, तो यहाँ मुझे एक थोड़ी सी चीज़ ऐसी लगती है। ऐसे ही जो महिलाएं भी, अगर वुमेन जो कैरियर में हैं, अपने जॉब में या बिजनेस में हैं, उनकी ज़िंदगी में भी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी मेरा कैरियर कैसे आगे जाए, मेरा बिजनेस कैसे आगे जाए। हाउसवाइफ के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। हाउसवाइफ का तो यही डिमांड रहता है कि हस्बैंड मेरी डिमांड्स का पूरी करेंगे। तो इनका भी मैं देखूं अगर कॉम्बिनेशन, तो बहुत अच्छी फैमिली में आपकी शादी होगी, चाहे लड़की हैं या लड़का, जो भी हम फ्यूचर हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं। जैसे बोलते हैं रेपुटेड फैमिली होती है, खानदानी फैमिली होती है। काफ़ी रिश्ते में ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि हम कैसी फैमिली में शादी कर रहे हैं, मेरी वाइफ कौन सी फैमिली से है या मेरे हस्बैंड कौन सी फैमिली से हैं। तो आपकी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली, लड़के बड़े खुश होते हैं जॉइंट फैमिली के नाम पे, लेकिन लड़कियां थोड़ा सा घबराती हैं आजकल एडजस्ट करने में। तो जॉइंट फैमिली जैसी सिचुएशन है, लेकिन ये जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है, वेल ऑफ जैसे बोलना चाहिए, अपने कल्चर को मानने वाली और अपने उसूलों पे चलने वाली, अपने एथिक्स पे चलने वाली, ऐसी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगती है। ओवरऑल फाइनेंस अच्छा रहेगा, इमोशनल बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फाइनेंस की तरफ थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी फैमिली में आज भी डाउरी के लिए बहुत डिमांड होती है, सॉरी टू से, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये है कि आपको ये देख के शादी करनी है अपने फ्यूचर हस्बैंड से। अगर फाइनेंशियली उनकी कोई ऐसी एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो उससे आपको डिनाई करना है, क्योंकि एक बार ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो बाद में आगे डिमांड बढ़ती जाती है। अगर आप इस चीज़ को करते हैं, पहले ही उन चीज़ों को अगर आप कट कर देते हैं, तो डेफिनेटली आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत रॉकिंग है और बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे अपनी पार्टनरशिप में और अपनी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ में। इमोशन तो जैसे मैं कहूँ बहुत भर भर के आपको मिलेंगे। हो सकता है काफ़ी लड़कियों के लिए कि ऐसी उनकी फैमिली हो कि उनके पास पैसा भी है, नेम फेम भी है, हस्बैंड की भी पोस्ट बहुत अच्छी है या बिजनेस बहुत सेटल है, लेकिन कई बार फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई हमारी मर्ज़ी से जाना है, हमारे सब कुछ होते हुए भी उनको ऐसा लगेगा कि शायद मैं कहीं अपसेट हूँ या मैं कहीं अलोन हूँ या मैं घुट गई हूँ, ऐसी वाली कोई फीलिंग आपको लग सकती है। लेकिन थोड़ा टाइम अगर आप इसका सेक्रीफाइस कर लेती हैं और थोड़ा सा इंतज़ार अगर आप कर लेती हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि एक कहावत है ना, पेशेंस और इंतज़ार में वो ताकत है कि थोड़े वक्त में हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो अरेंज मैरिज के लिए मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर चूज़ किया है। वैसे भी मुझे लगता है कि उनकी अरेंज मैरिज ही ज़्यादा होगी। और
कैरियर वाइज दोनों का कैरियर बहुत अच्छा है। काफ़ी बड़े पद पे अगर जॉब में हैं तो उनके आपके होने वाले हस्बैंड बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं। कोई जज हो सकते हैं, या कोई बड़ा पद हो सकता है, पॉलिटिक्स वाले पद पे भी हो सकते हैं, या ऐसे कोई IAS IPS हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर्स में भी साइकेट्रिस्ट काउंसलर हो सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। रेपुटेशन बहुत अच्छी, एकदम ट्रेडिशनल जैसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, ऐसी सिचुएशन मुझे लगती है। तो आप लोगों के लिए भी मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ कैसे होंगे। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपके लिए फिर कुछ नया लेके आऊँगी, ऐसे ही कि आपका फ्यूचर लव लाइफ कैसी होगी, फ्यूचर आपकी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, बहुत सारे ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।